नौम, नमाज नींद से बेहतर है। उधर मुअज्जिन पुकार रहा है, नमाज नींद से बेहतर है। इधर हमारे माँ बाप सो रहे हैं, उधर मुअज्जिन पुकार रहा है, नमाज नींद से बेहतर है। इधर हमारे भाई बहन सो रहे हैं। यार ये मुसलमान के घर हैं, मुसलमान का घर कब्रिस्तान सा नजर आता है। बड़े दावे हम लोग करती हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा करीम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब मुहर्रम का महीना आता है, ताजिया निकालते हो तब हुसैन पाक को याद करते हो, ढोल बजाते हो तब हुसैन पाक को याद करते हो। प्यारे इस चीज का नाम हुसैनियत नहीं है, याद रख लेना। मेरे आका हुसैन ने उस वक्त भी नमाज को कज़ा नहीं किया जिस वक्त एक तरफ 18 साल के नौजवान बेटे की बेगोरो कफन लाश नजर आ रही थी। हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी थी। ओनो मोहम्मद करबला में जामे शहादत नौश फरमा चुके थे। 6 माह का बेटा नन्ना अली असगर हलक पर तीर खाकर कूफियों के जुल्म और सितम का निशाना बन चुका था। हजरत अब्बास के बाजू कट चुके थे। खुद हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु का जिसमें अतहर भी तीरों तलवारों नेज़ों और भालों से जख्मी हो चुका था। सैयदा ज़ैनब अपने भाई को खून में नहाया हुआ देख रही थी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। बच्ची सकीना की आगोजारी और बेकरारी अर्श इलाही को लरजा रही थी। सारे का सारा कुनबा शहीद हो चुका था। आप जख्मी होकर जख्मों की ताब न लाकर अपनी सवारी से करबला की तपती हुई जमीन पर आती हैं। फिर जैसा हो सका आपने आखिरी सजदा भी अदा फरमा लिया। सजदे की हालत में सर कटवाकर अपने नाना जान के उम्मतियों को ये दर्श दिया, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज जान से प्यारी हुसैन से पूछो, रसूल पाक के उस नूर ऐन से पूछो। नमाज में जो मजा है बिलाल से पूछो। नमाज क्या है पैगंबर की आल से पूछो। नमाज से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। यहाँ भी शायर कहता है कि नमाज से राहत नसीब होती है, नमाज से सुकून हासिल होता है। लेकिन न जाने कहाँ कहाँ हम लोग सुकून देखते हैं। कोई कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए जाता है, वो वहाँ सुकून देखता है। कोई नैनीताल घूमने के लिए जाता है, वो वहाँ सुकून देखता है। हाँ साकिब, हमने देखा है लोग घूम करके आते हैं फिर भी यही कहती है कि हमें सुकून नहीं मिला। याद रखो सुकून मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। मेरा अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। आप कुरान करीम पढ़ें फिर देखें कितना सुकून मिलता है। आप मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ लाएं, नाते नबी समाअत करें, फिर देखें कितना सुकून मिलता है। आप अहादीस मुबारका को अपने सीने से लगाएं, फिर देखें कितना सुकून मिलता है। आप कुरान करीम पर अमल करें, फिर देखें कितना सुकून मिलता है। लेकिन न जाने कहां कहां हम लोग सुकून देखते हैं। ये जो महफिलें सजाई जाती हैं ये इसलिए ही सजाई जाती हैं, वरना हमारे हालात ये हो जाती हैं 50, 60, 70 साल की हम लोगों की जिंदगी हो जाती है। कुरान करीम की 4 सूरतें, नमाज जनाजा का तरीका हम लोगों के याद नहीं हो पाता है। शराइत नमाज कितने हैं और क्या क्या है ये आज तक हमें नहीं पता चला। फराइज नमाज कितने हैं और क्या क्या है ये मुसलमानों को पता नहीं चलता है। 50, 60, 70 साल की मुसलमान की जिंदगी हो जाती है और एहसास तक नहीं होता है कि दुआए कुनूत हमारे याद नहीं है, अत्तहियात हमारे याद नहीं है, फिर भी हमें एहसास नहीं है। बस हम गोश्त खाने के मुसलमान रह गए हैं। आधार कार्ड में हमारा नाम मुसलमान हो गया, मोहम्मद हुसैन हो गया, मोहम्मद याकूब हो गया, बस हम लोग यहाँ तक मुसलमान हैं। अब मीडिया का दौर है, आप जानते होंगे अब्दुल्ला पठान जो वीडियो बनाता है, उसके पास कुछ लोग दवा लेने के लिए आती हैं। वो ये कहता है आप अगर मेरे 3 सवालों का जवाब देंगे तो मैं 10 से 15 हजार की दवा आप लोगों को फ्री में दूंगा। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है किसी आलिम से सवाल मालूम कर लिए होंगे। लेकिन जैसे ही वो सवाल पूछता है कि कब्र पर जो मिट्टी डाली जाती है उस वक्त जो दुआ पड़ती है वो दुआ क्या है बताइए। मुसलमान था मुसलमान, उसे ये भी दुआ याद नहीं थी। फिर वो वुजू का फर्ज पूछता है, फिर गुस्ल के फर्ज मालूम करता है, उनसे वो भी नहीं बताई जाती है। वैसे मुसलमान हैं, सर पे टोपी लगा लेती हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। यार इतना तो होता। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाती हैं, तलबुल इल्मी फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मर्द औरत पर फर्ज है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाती हैं, उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाती हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। हेलो 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 हेलो
बेस इसकी बिल्कुल बंद कर दो बेस। हेलो 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 थोड़ी खोल दो अगर आवाज खत्म हो रही है तो उसकी। हेलो 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 फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाती हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। मेरे मुस्तफा करीम ने कैद नहीं लगाई है कि आपकी उम्र 10 साल की हो तब इल्म दीन हासिल करो, आपकी उम्र 20 साल की हो तब इल्म दीन हासिल करो, आपकी उम्र 50 साल की हो तब इल्म दीन हासिल करो। वरना हालात ये हो जाती है 50, 60, 70 साल की उम्र होने के बावजूद भी दुआए कुनूत याद नहीं हो पाती है। वही लोग ऐसे होते हैं जो इमाम साहिब को जाकर के मस्जिद में परेशान करती हैं। काफी जगह हमने देखा है जिन लोगों को नमाज याद नहीं है, जिन लोगों को वुजू का तरीका याद नहीं है, जिन लोगों को गुस्ल का तरीका याद नहीं है, वही लोग इमाम साहिब को परेशान करते हुए नजर आती हैं। एक बात याद रख लेना, जो उलमा के खिलाफ बोलता है, जो उलमा को बुरा कहता है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाती हैं अगर तुमने किसी आलिम दीन को बुरा कहा या उसके इल्म को हकीर समझा, अल्लाह तुम्हारी 10 नस्लों तक कोई आलिम दीन पैदा नहीं करेगा। आज हमें सोचना चाहिए कि हमारे खानदान में कोई आलिम क्यों नहीं बनता है, आज हमारे खानदान में कोई हाफिज क्यों नहीं बनता है। हमारे दादा ने बुराई की थी या परदादा ने बुराई की थी, याद रखो ख्वाजा हसन बसरी फरमाती हैं अगर उलमा न होते तो अवाम डंगरों की तरह जिंदगी गुजारती। हाँ साहिब, यही उलमा है जो हमको जीने का तरीका बताती है, यही उलमा है जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है कान में अजान कहने के लिए मस्जिद का इमाम आता है या कोई आलिम दीन आता है, यही उलमा है जब हमारे यहाँ निकाह होता है कोई आलिम दीन निकाह पढ़ाने के लिए आता है, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो कोई आलिम दीन ही नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आता है। अगर कोई आलिम नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आए तो आपका जनाजा इसी तरह रखा जाएगा। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अक्सर ये देखा जाता है हर बस्ती में 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जो उलमा के खिलाफ बोलते हुए नजर आती है। उन लोगों से मैं ये कहकर के जाना चाहता हूँ, आप उलमा के खिलाफ बोलते हैं, अपने बच्चों से ये कहकर के इंतकाल करना हमारी नमाज़े जनाजा कोई आलिम दीन नहीं पढ़ाएगा बल्कि एक डांसर हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। आप अपने बच्चों को ये वसीयत करके जाएं, याद रख लेना आप उलमा के खिलाफ बोलते हैं। मैंने ये देखा है जो उलमा के खिलाफ बोलता है, जो इमामों के खिलाफ बोलता है, अल्लाह उसे इज्जत नहीं देता है, वो जलीलो ख्वार होता हुआ नजर आता है। हर जगह ऐसे ही देखने को मिला करता है। याद रख लेना उलमा के बारे में मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के उलमा के कलम की स्याही को कल क़यामत के दिन शहीदों के खून से तोला जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकाम ये तमाम तर उलमाए कराम ये मर्तबा रखती है। हकीकत ये है कि जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखती है उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की तरह। अगर आप हजरात उलमाए कराम के करीब हो जाएंगे, आप हजरात अगर इमाम साहिब के करीब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको नमाज याद होती हुई नजर आएगी, फिर आपकी जिंदगी सुधरती हुई नजर आएगी, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको कहाँ इतनी तौफीक मिलती है। 8 दिन में एक मर्तबा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती है, उसमें भी पूरी नमाज आप लोग अदा नहीं करते हैं। 2 रकात पढ़ने के बाद ऐसे भागती है जैसे प्लेन छूट रही हो या ट्रेन छूट रही हो, और साकिब पता नहीं है कि किसका इंतकाल कब हो जाए। आपने देखा है अहमदाबाद में प्लेन गिरा है, 241 लोगों का इंतकाल हुआ है। आपने देखा है क्या क्या लोग तमन्ना लेकर के बैठे होंगे। कोई किसी को लंदन जाना था, कोई लंदन से वापस आया था, फिर अपने बच्चों को लेकर के जा रहा था। उन्हें यह नहीं पता था ये खुशियां चंद मिनट की है। आपने बखूबी देखा होगा मीडिया का दौर है, याद रख लेना इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। चाहे वो अमेरिका का हो वो भी यही कहता हुआ नजर आता है एक दिन मरना है, चाहे वो अफ्रीका का हो वो भी यही कहता हुआ नजर आता है एक दिन हमें मरना है। हर चीज में हर इंसान का हर बात को लेकर के इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन आज तक मौत में किसी का इख्तिलाफ नहीं हुआ है। जब हमें पता है एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है तो क्यों ना हम नेक अमाल करें। याद रख लेना
रोज पैदा होते हैं लोग, रोज मरते हैं लोग, याद उसी को किया जाता है जो अच्छे अखलाक वाला होता है, याद उसी को किया जाता है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके इस दुनिया से जाता है, याद उसी को किया जाता है जो उलमा इकराम से मोहब्बत करके जाता है। वरना रोज पैदा होते हैं लोग, रोज मरते हैं लोग। बताइए जब आपका जनाजा उठेगा, आपने चोरी की होगी, आपने जिना किया होगा, आपने शराब पी होगी, तो बताइए मुझे कौन अच्छा कहता हुआ नजर आएगा। हमने देखा है लोगों के जब जनाजे उठते हैं तो यही लोग कहते हुए नजर आती है, यार ये शराब बहुत पीता था, ये जुआ बहुत खेलता था, ये माँ बाप को बहुत सताता था। अगर आप ये चाहती हैं कि हमारे मरने के बाद हमें हमारे गांव के लोग, हमारे रिश्तेदार हमें याद करें, याद रखो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिसे मरने के बाद 10 आदमी अच्छा कह दे समझ लो वो जन्नती है। लेकिन हमारे हालात तो ये है, माँ बाप की नाफरमानी हम करते हुए नजर आती है, नमाज़ें हम नहीं पढ़ती है, ज़कात हम नहीं देती है, रोजे हम नहीं रखती है। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। याद रख लेना जो लोग शरीयत के खिलाफ अमल करती है उन लोगों से कल क़यामत में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, यौम युदअून इला नारी जहन्नम दआ, इनको ढकेल दो, इनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। तब बंदा कहेगा मौला माफ कर दे। वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, तमाम के तमाम मुजरिम मेरे रब की बारगाह में अपने सरों को झुका करके आएंगे, ऐ मौला माफ कर दे। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, ऐ अल्लाह मैंने देख लिया, ऐ अल्लाह मैंने जान लिया, तेरी बंदगी के अलावा कोई काम न करूंगा। आवाज आएगी ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अब तेरे रब के कलीमे चेंज होने वाले नहीं है। मेरा अल्लाह फरमाएगा, मेरे नबी का नाइब मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था लेकिन तू दुनियावी झंडों के ऐलान करता रहा। मेरे नबी का नाइब मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था लेकिन तू शराब के प्याले छोड़ न सका। मेरा अल्लाह फरमाएगा, मेरे नबी का नाइब मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था लेकिन तू उलमा के खिलाफ बोलता रहा। मेरे नबी का नाइब मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था लेकिन न जाने तू कैसी कैसी हरकतें करता रहा। याद रख लेना एक ही आवाज आएगी, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अब तेरे रब के कलीमे चेंज होने वाले नहीं है। आप ये चाहती हैं कि कब्र में हम जाएं, हमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। आप अगर नेक अमाल करके इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश होती हुई नजर आएगी। आप अकीदा दुरुस्त करके इस दुनिया से जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आ जाता है न एक सेकंड इधर होता है न एक सेकंड उधर होता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, याद रख लेना जब मौत का वक्त आता है चाहे आप मजबूत किलों में ही क्यों ना दाखिल हो जाओ लेकिन मौत आकर के ही रहेगी। जब हमें पता है कि मौत आकर ही रहेगी तो क्यों ना हम अच्छे अमाल करके इस दुनिया से जाए। रोज पैदा हो रहे हैं लोग, रोज मरती है लोग, याद उन्हीं को किया जाता है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार के जाता है। आज क्या बात है, हम हुजूर गौसे पाक को अपनी महफिलों में याद करती है। क्या बात है, आज हम अपने गरीब नवाज को अपनी महफिलों में याद करती है। आज ऐसी क्या बात है, हुजूर आला हजरत को हम अपनी महफिलों में याद करती है। आज ऐसी क्या बात है, हम हुजूर ताजुश शरिया को अपनी महफिलों में याद करती है। बात यही है, उन्होंने अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारा है, तभी आज वो हमारे दिलों में जिंदा है। गौसे आजम हमारे दिलों में जिंदा है, गरीब नवाज हमारे दिलों में जिंदा है, जो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ इस दुनिया से अपनी जिंदगी को गुजार के गया है। फिरौन आया वो मिट गया, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, हामान मिट गया, कारून मिट गया, और कुछ लोग आज भी अकल लगे हैं, शरीयत के खिलाफ अमल कर रहे हैं। याद रख लेना, वो भी कान खोल करके याद रखें, अल्लाह का साफ साफ ऐलान है, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। याद रख लेना, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नीचे हजरात बहुत तेजी के साथ आप हजरात इसी तरह महफिल में बैठे रहे, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन खिताब हम सबको समाअत करना है, जिसका तुम्हें भी इंतजार है, जिस खतीब का हमें भी इंतजार है। खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक के आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही मिनट में इंशाअल्लाह मिंबर नूर की जीनत बनते हुए नजर आएंगे। बेहतरीन खिताब समाअत
बात करना है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं, मीडिया का दौर है, आप अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी हजरत को पहचानती है। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं, बड़े सुकून के साथ आप हजरात को यहाँ बैठना है, मोहब्बतों के साथ जलसे को समाअत करना है। अब मैं गुजारिश करता हूँ हजरत मौलाना अहमद रजा साहिब से वो आए, नाते पाक या तकरीर करके हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। दो मिसरों के साथ मुस्तफा नूर है, क्या अपनी नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके।